नमस्कार दोस्तों। आज मैं थोड़े अलग से विषय पे आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं रामचरितमानस की एक चौपाई के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो चौपाई थी कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो इसका संदर्भ लिया जाता है रामायण से। तो इसमें अगर हम एक एक लाइन को इसको चेक करेंगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये विधि के हाथ है। तो चौपाई में ऐसा लिखा गया है। तो जब जो चीजें विधि के हाथ होती हैं उनमें कहा जाता है कि वो स्वाभाविक है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। विधि ऐसी थी, ये तो हो गया। तो मृत्यु होनी थी, विधि का ऐसा ही संयोग था। नुकसान हो गया, विधि का ऐसा ही संयोग था। बट मैं कहीं ना कहीं इसमें एक थोड़ी सी एक अलग राय रखता हूं कि विधि को कौन कंट्रोल करता है। विधि को कंट्रोल करता है कर्म, जो इस चौपाई में नहीं था। बट अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो विधि को कंट्रोल करता है कर्म। कर्म कैसे कंट्रोल करता है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, और विधि हाथ है कर्म के। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, जितनी भी ये चीजें होती हैं, अगर इनके परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, इनके अंदर जाके देखेंगे कि क्यों हुआ, अपयश क्यों हुआ, मृत्यु क्यों हुई, नुकसान क्यों हुआ, हानि क्यों हुई, लाभ क्यों हुआ, तो जब उसकी गहराई में जाके देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अपने कर्म की प्रधानता पाएंगे। हमने कुछ ना कुछ कर्म ऐसा जोड़ा जो ऐसी विधि बनी। विधि अपने आप नहीं बनती। तो हमेशा हम जब भी कोई अपना एक कदम आगे रखें, हम जब भी कोई कर्म करने जाएं तो उसको नापें, तोलें। अगर उस वक्त हम नाप तोल की परिस्थिति में नहीं हो तो थोड़ा ध्यान लगाएं और फिर सोचें कि क्या ये कर्म करने से हमारा कोई अहित होगा। मान के चलिए, एक एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि अ, बोला जाता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने पे 10,000 रुपये की पेनल्टी है। तो क्या आप 10,000 रुपये की पेनल्टी दे के मृत्यु से बच सकते हैं? बिल्कुल। आप बहुत बेतहाशा गाड़ी चलाते हैं, आपको ये पता नहीं रहता कि आप कितना एक्सलरेट कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं रहता कि आपको कब गियर लगाना है, आपको ये पता नहीं रहता कि कब आपके सामने कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया है, साइकिल वाला आ गया है। तो हमने और हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, दूसरे को भी क्षति पहुंचाते हैं, खुद को भी क्षति पहुंचाते हैं। तो ये इसमें विधि का कहाँ से संयोग बना? हमने तो कर्म की शुरुआत ही ऐसे की। तो जो भी हम अच्छा बुरा जैसा भी हम कर्म करके और उसको अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, हमें पूरे शांत दिमाग के साथ पहले सोचना चाहिए कि इस कर्म का प्रतिफल क्या क्या हो सकते हैं। उस कर्म के बुरे से बुरे फल के बारे में भी सोचिए, अगर आप अच्छे से अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, और एक बैलेंस्ड कर्म कीजिए। हमेशा ईश्वर आपका भला करेगा। नमस्कार।